राग विज्ञान नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब पिछले 8 अध्यायों में भूमिका बनाते हुए आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का प्रकाशन। यथा नाम तथा चर्चा। नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और मोक्ष मार्ग का प्रकाशन प्रारंभ हो रहा है यहाँ आज इस 9वें अधिकार से। अधिकारों की चर्चा की है, 9वां अधिकार है। इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाले, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाने वाले इस प्रकरण से शुरू हो रहा है। ग्रंथ की शुरुआत हो रही है यहाँ। आपको लगेगा पंडित जी अब तक 350 प्रवचनों में क्या कर रहे थे? बोले भूमिका बना रहे थे। क्या करते हैं? 304 पेज लिख दिए टोडरमल जी साहब ने और उन 304 पेज में चर्चा क्या की है? सिर्फ और सिर्फ भूमिका भूमिका भूमिका। अरे आप तैयार हो जाइए इन बातों को सीखने के लिए, आप तैयार हो जाइए मोक्ष मार्ग पर कदम रखने के लिए। अब तक मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं थी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की चर्चा थी, जिनवाणी को समझने वालों की चर्चा थी। जिनवाणी को समझने के लिए तैयारी करने की चर्चा चल रही थी। जिनवाणी को तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, किस तरह से भूमिका तैयार करनी है, किस तरह से भाव भूमि तैयार होनी चाहिए, बेस तैयार होना चाहिए हमारा। जिनवाणी को पढ़ने की कला हमने सीख ली, उपदेश को हमने सीख लिया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के स्वरूप को हमने देख लिया, संसार के दुखों को देख लिया, दुख के कारणों को देख लिया। सब चर्चाएं हो गई विस्तार से। अब तो समय आ गया है इन सब बातों को यदि गहराई से समझ लिया हो तो आइए यहाँ अब इस 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग पर कदम रखते हैं। आइए बढ़ते हैं मोक्ष मार्ग की तरफ। सिर्फ 2 कदम आत्मकल्याण की तरफ 2 कदम बढ़ाने हैं। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर विराजमान हैं, वहाँ बैठे बैठे मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर्स भले ही ये कह दिए हों कि आप 1 कदम चल नहीं सकते हों, हालत भले ही इस प्रकार की हो रही हो कि हम चल नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप शरीर से नहीं चल पाएँ लेकिन मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ। आप शरीर से नहीं चल पाएँ कोई बात नहीं, देह से नहीं चल पाएँ, जवान से नहीं बोल पाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बढ़ सकते हैं मोक्ष मार्ग में। हम कदम बढ़ा सकते हैं मुक्ति के मार्ग पर। क्या है मोक्ष का मार्ग, क्या है मोक्ष के मार्ग का स्वरूप और कैसा वर्णन किया है उसका? देखिए पेज नंबर 305 9वां अधिकार। गुजराती पुस्तकों में 316 नंबर पेज अथवा 310 नंबर पेज और हिंदी की पुस्तकों में 305 नंबर पेज। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। ओहो, स्वरूप तो जाने मोक्ष के मार्ग का। हे भव्य जीवों, यदि मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, क्या यदि चलना चाहते हैं मोक्ष के मार्ग पर तो पहले स्वरूप जानना पड़ेगा। मोक्ष हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति ये कहता है मुझे मुक्ति मिल जाए, हर व्यक्ति ये कहता है मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सच्चा सुख मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कहाँ है मोक्ष? कैसा है मोक्ष का मार्ग? कहाँ जाना है हमारे को? कैसे करें मोक्ष की प्राप्ति? ये मोक्ष का मार्ग अपने जीवन में कैसे प्रकट होगा? ये चर्चाएं बहुत ही मार्मिक चर्चाएं, बहुत बहुत मार्मिक चर्चाएं, अवसर चूकने योग्य नहीं है। ऐसे प्रसंग हैं अभी, खो देने योग्य नहीं है। इस 9वें अधिकार की एक एक लाइन हृदय को झकझोर देने वाली है, मुक्ति के मार्ग का सच्चा निरूपण करने वाली है।
यद्यपि हमारे अभाग्य से यह अधिकार पूरा नहीं हो सका, क्या हमारे दुर्भाग्य से टोडरमल जी का जीवन बीच में ही पूरा हो गया और यह अधिकार पूरा नहीं हुआ, यह अपूर्ण रह गया अधिकार। लेकिन अपूर्ण होते हुए भी यह अधिकार अपूर्व है, अपूर्ण होते हुए भी यह चर्चाएं कुछ अपूर्व है। अपूर्ण होते हुए भी ऐसा नहीं समझ लेना कि अरे ये तो अधूरी चीज़ है। अरे अधूरा नहीं है, पूरा है, परिपूर्ण है भैया। इतने को समझ लिया तो मार्ग तो शुरू हो जाएगा। पूरा हो जाता तो मोक्ष ही मिल जाता, मैं ये कहता हूँ। क्या समझ में आ रही है बात? यदि ये पूरा हो जाता तो मोक्ष हो जाता, ये पूरा नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग तो हो ही जाएगा। क्या जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्या जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना विचार कीजिएगा। पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। देखिए, शिव उपाय करते प्रथम। शिव मतलब मोक्ष, शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब मुक्ति। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, जो कारण है मंगल रूप है। शिव उपाय करते, शिव उपाय करते प्रथम, सर्वप्रथम मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, जो कि कारण है और मंगल रूप है। विघ्न विनाशक सुख करण। कोई व्यक्ति कहे आप मोक्ष का उपाय क्यों कर रहे हो? क्या भैया, कोई व्यक्ति यदि समझ लीजिए वो दवाई ले रहा है, कौन सी, क्रोसिन ले रहा है, डोलो ले रहा है, या ये चल रही है अभी क्या नाम है उसका, पैरासीटामोल ले रहा है, तो हमने उससे पूछा भैया तुम क्यों ले रहे हो? तो कहेगा भैया बुखार हो रहा है इसलिए ले रहा हूँ, बुखार मिटाने के लिए ले रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति मोक्ष का उपाय कर रहा है, सबसे पहले तो उससे पूछा भैया मोक्ष का उपाय क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि ये मोक्ष का उपाय ही विघ्न का विनाशक है। ओहो, विघ्न विनाशक, बड़ा भारी विघ्न आया हुआ है पूरी दुनिया पर, देश पर, संस्कृति पर, समाज पर, परिवारजनों पर, चारों तरफ बड़ा भारी विघ्न आया हुआ सा दिखाई दे रहा है। विघ्न विनाशक, ओह विघ्न विनाशक, ये मंत्र है। ये टोडरमल जी साहब इस 9वें अधिकार में विघ्न विनाशक मंत्रों की चर्चा चल रही है। यहाँ विघ्न विनाशक मंत्र बतला रहे हैं। क्या कौन है ये विघ्न विनाशक? विघ्न तो विनाश होंगे ही, क्या और सुख करण, और सुख की भी प्राप्ति होगी। नमो शुद्ध शिव भूप। मैं ऐसे शुद्ध, परम पवित्र शिव भूप, मुक्ति के राजा, ऐसे सिद्ध परमात्मा को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो शुद्ध शिव भूप, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ मैं, जिन जैसा बनने की ये भावना है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे जिनेंद्र देव, जब जब आपको देखता हूँ ऐसी भावना होती है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा। हे तीर्थंकर परमात्माओं, हे अनंत भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप तो राजा हैं, शिव भूप हैं, आप तो मुक्ति के अधिपति हैं, आप तो मुक्ति के नायक हैं। मैं आपको वंदन कर रहा हूँ। सबसे पहले, और कैसे वंदन किया जाता है? शिव उपाय करते प्रथम, तब होता है शिव भूप को वंदन। कैसे वंदन होता है? सिद्धों को नमस्कार करने की विधि होती है। सिद्ध स्वरूप में तन्मयता, सिद्ध स्वरूप का अवलंबन, ये सिद्ध भगवान को वंदन है। वंदित सब सिद्धे, समय सार का मंगलाचरण कुंदाचार्य देव का सिद्ध भगवान को वंदन किया। और अमृत चंद्राचार्य ने व्याख्या में क्या बात कही? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। ऐसे होता है सिद्ध भगवान को वंदन। सिद्ध स्वरूप को जाने नहीं और कहे सिद्धों को वंदन कर रहा हूँ, ऐसा कैसे होगा? क्या सिद्ध स्वरूप को यदि मैंने नहीं जाना और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिद्धों को वंदन कर दिया, तो झूठी बात कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? कहाँ गलत फहमी में? सिद्धों को वंदन कर रहा हूँ, कौन है सिद्ध क्या पता? अरे गजब हो गई भैया, तू कह रहा है क्या पता और तू कह रहा है वंदन कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही है तुझे वंदन कैसे किया जाता है? स्वरूप जानो पहले। यहाँ नमो नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। क्यों नमो?
क्यों नमस्कार कर रहे हो और कैसे नमस्कार कर रहे हो। देखिए कितनी बातें कही है। कारण मंगल रूप, मंगल स्वरूप होने का वो कारण है। क्या कैसे वंदन करते हैं, बोले शिव उपाय करते हैं प्रथम, मोक्ष का उपाय सर्वप्रथम करते हुए उन्हें वंदन किया जाता है। कि क्या होगा ऐसा वंदन करने से कि विघ्नों का विनाश हो जाएगा। कि क्या बात कर रहे हो, विघ्न विनाशक कौन है? विघ्न विनाशक कोरोना विघ्न नहीं है, बुखार विघ्न नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम विघ्न नहीं है, ब्लॉकेज आ गया ये विघ्न नहीं है। समझना भैया क्या कह रहे हैं हम। किडनी खराब हो गई ये विघ्न नहीं है, परिवार के सदस्य चले गए ये विघ्न नहीं है। विघ्न है सबसे बड़ा यदि कोई आपके सुख प्राप्ति में, तो उसका नाम है मिथ्यात्व। विघ्न, विघ्न मतलब होता है बाधक। और कौन है बाधक? मुक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ा विघ्न है वो है मिथ्यात्व। मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा यदि कोई परेशान करने वाला है तो उसका नाम है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी। उसका नाम है दर्शन मोहनीय, वो है अनंत संसार का कारण। वो जब तक रहेगा आपका कार्य निर्विघ्न समाप्त तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब कैसी बात कह रहे हो पंडित जी हैं। नमोकार मंत्र बोल लिया निर्विघ्न, मंगलाचरण बोल लिया निर्विघ्न। अरे क्या बात कर रहे हो? विघ्न करने वाला महामिथ्यात्व तो अंदर में बैठा हुआ है, तुम कहाँ निर्विघ्नता की कल्पना कर रहे हो? विघ्न तो मिथ्यात्व से होता है, विघ्न तो उल्टी मान्यता से होता है। विघ्न विनाशक, कौन सा विघ्न विनाशक? मिथ्यात्व के विनाश करने वाला। कैसे सुंदर शब्द दिए, विघ्न विनाशक हैं। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई अंधकार नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं। कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने। ये विघ्न है, ये बाधा है। जिसका मिथ्यात्व चला गया अब उसे न हार्ट तकलीफ देता है न घुटने तकलीफ देते हैं। जिसका मिथ्यात्व चला गया अब उसे कमर का दर्द तकलीफ देने वाला नहीं होता। जिसका मिथ्यात्व चला गया अब वो कहता है क्यों रोना, क्यों रोना। अब नहीं रोना है क्योंकि मिथ्यात्व चला गया है। विघ्न जो था, जो विघ्न करने वाला था वो मर गया। ओह, विघ्न करने वाला चला गया। विघ्न विनाशक कौन है? विघ्न विनाशक ऐसा विघ्न तो चला गया लेकिन असर छोड़ गया, साइड इफेक्ट छोड़ गया। कोरोना तो ठीक हो गया लेकिन इन्फेक्शन छोड़ गया। बीमारी तो चले गई लेकिन बॉडी पार्ट्स को डैमेज करके चले गई। क्या विघ्न तो निकल गया, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। क्या जीवन तो नहीं जाएगा लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ ज़रूर दे करके चला गया। सुनो, विघ्न तो जाएगा ही लेकिन सुख करण, सुख करण, सुख की भी उपलब्धि होगी। बहुत सरल बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण। चलो कोई बात नहीं, हो गया मंगलाचरण, मंगल कर लिया अपन ने। दोहा छंद था, बड़े सुंदर भाव और शब्दावली का पंडित जी साहब ने यहाँ प्रयोग किया। शिक्षा दे दी हमारे को, विघ्नों का विनाश करने के लिए मोक्ष का उपाय कीजिए, प्रथम सबसे पहले कीजिए। विघ्नों का विनाश करने के लिए सबसे पहले मुक्ति के मार्ग पर चलिए। सबसे पहले क्या करना है डॉक्टर साहब? सबसे पहले क्या करना है? क्या सबसे पहले क्या करना है डॉक्टर साहब, आप ये बतलाइए। बोले सबसे पहले एक काम कर, तू मोक्ष का उपाय कर। सबसे पहले कि साहब मोक्ष का उपाय तो मुश्किल है, और कुछ बतला दो। बोले कह दिया ना प्रथम में, प्रथम यदि कोई काम करने योग्य है तो क्या करने योग्य है? बोले मोक्ष का उपाय। अरे साहब मर रहा हूँ मैं तो। अरे तू मर रहा है तो वो आयु कर्म के ऊपर छोड़ दे, तू तो मोक्ष का उपाय कर, अमर हो जाएगा। सबसे पहले काम कि पहले डॉक्टर तू सबसे पहले आत्मा का अनुभव कर, तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार कर, सबसे पहले मोक्ष का उपाय कर। कि नहीं साहब शाम के रोटी का उपाय तो कर लूँ, भोजन का उपाय तो कर लूँ। अरे भाई सबसे पहले का मतलब नहीं समझता है क्या? सबसे पहले किसे कहते हैं? क्या बोलो?
सबसे पहले का मतलब क्या है? शिव उपाय करते प्रथम, फर्स्ट स्टेप है ये, और जिसका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है उसका लास्ट भी होता है। शिव उपाय भी होगा और फिर नमो शुद्ध शिव भूप, अरे स्वयं मुक्ति का राजा बन जाएगा, स्वयं मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाएगा। पहले में पहले। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। नीचे पढ़ रहा हूँ मंगलाचरण के बाद की पंक्तियाँ, गुरुदेव के प्रवचन 17वीं 18वीं गाथा के ऊपर, पहले में पहले आत्मा को जान, पहले में पहले आत्मा को जान। वीडियो प्रवचन है, पहले में पहले आत्मा को जान भाई तू। अपने क्षत्र चूड़ामणि का 7वें लंब का 11वां श्लोक, 11वां के 18वां, बोलो। पहले में पहले आत्मा को जान, सबसे पहले, और वही कर्तव्य यहाँ बतला रहे हैं, उसी कर्तव्य की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा चर्चा क्या है। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक, उनका स्वरूप बतलाया। पीछे से चल रहे हैं पंडित जी साहब। सबसे पहले हमने क्या बतलाया था? सबसे पहले क्या बतलाया था? बोले मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपक्षी हैं उनके स्वरूप को हमने सबसे पहले आपको बतलाया था। जो मिथ्या दर्शनादिक हैं उनका स्वरूप बतलाया था हमने आपको पहले। सुना था आपने, पढ़ा था आपने, हमने वो सारी चर्चाएं आपको बतलाई थी पहले। क्या मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शनादिक का स्वरूप बतलाया था, चर्चा की थी। चौथे अधिकार में वो सारी चर्चा हुई थी। उन्हें तो दुख रूप और दुख का कारण जानकर, दुख रूप दुख फल जानकर उनसे निवर्तन बुद्ध करे। कर्ता कर्माधिकार की गाथाएं हैं आश्रव तत्व के संदर्भ में, आश्रवों के संदर्भ में। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे इनसे निवर्तन, दुख कारण मानकर। सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? भैया तेरे को दुख है क्या? कर्म बंधन का निदान, प्रकरण पढ़े थे दूसरे अधिकार में अपन ने, कर्म बंधन का निदान, ओहो, जांच, शोध, खोज, निर्णय, पक्का भरोसा। और फिर कहा हाँ कोई बात नहीं, बीमारी हो रही होगी, तकलीफ क्या है यार, मज़े से जी रहा हूँ, मज़े से घूम रहा हूँ। कि भाई तुझे पता नहीं है अंदर ही अंदर क्या डैमेज हो रहा है। तो फिर कहा उससे होने वाले दुखों की चर्चा की तीसरे अधिकार में। दूसरे में निदान बतलाया, तीसरे में कारण दुख बतलाएं और दुखों के ऊपर भरोसा दिलवाया तीसरे अधिकार में। और हमें भरोसा हो गया कि हाँ यार वास्तव में कभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ऐसी दशा होती है। हाँ भाई साहब सच्ची बात कह रहे हो, जब ऐसा कर्म का उदय आता है तो ऐसी दशा होती है। हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, जब अंतराय कर्म का उदय आता है तो ऐसा होता है। हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो 35 साल की उम्र में व्यक्ति चला जाता है, 40 साल की उम्र में चला जाता है, 20 साल की उम्र में चला जाता है, जब आयु कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तब। बात तो सच्ची कह रहे हो, उदय का ही फेर है, साता का उदय, असाता का उदय, विविध प्रकार के उदय जन्य परिस्थितियों को बतलाया तीसरे अधिकार में। कारणों की चर्चा। फिर क्या किया? दुख तो है, क्या करूं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। भैया पहले दुख है तो दुख के कारणों को जान। तो चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में उन कारणों की चर्चा करने लगी। देखिए, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर, दुख रूप जाना, ये दुख रूप है मिथ्या दर्शनादिक। फिर दुख का कारण जानकर, दुख का कारण भी बतलाया पंडित जी ने, हेय मानकर उनका त्याग करना। ओहो, किसका त्याग करना? खोटी आदतों का त्याग करना, खोटे अभिप्राय का त्याग करना। किसका त्याग करना? ये पंडित जी यहाँ ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप आलू का त्याग करना, ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप जमीकंद का त्याग करना, ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप रात्रि भोजन का त्याग करना, ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, व्यसनों का त्याग करो, पाप का त्याग करो। क्या सिखा रहे हैं? पहले में पहले किसका त्याग करना? हेय मानकर उनका त्याग करना। किसको हेय मानना और किसका त्याग करना? क्या? खोटे अभिप्राय का त्याग करना। त्याग करने योग्य कौन है? कौन है त्याग करने योग्य? किसका त्याग किया जाए? बोले मिथ्यात्व का त्याग कीजिए, उल्टी मान्यता का त्याग कीजिए कि साहब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोले तेरी इस मान्यता का त्याग कर, तू कभी मरता नहीं है, उसका त्याग कर। क्या? किसका त्याग करना है? साहब कुछ त्याग करा दो, मैं मर रहा हूँ, कुछ त्याग करा दो।
बहुत सारे साधर्मी लोग, अभी कोरोना के टाइम पीरियड में तो नहीं, लेकिन इसके पहले बहुत सारे साधर्मी लोगों को अनेक बार संबोधन करने के लिए जाने का प्रसंग बन जाता है। परिवार वाले ये कहते हैं मरणासन्न व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करा दो, कुछ न कुछ त्याग करा दो, पंडित जी छुड़वा दो, पंडित जी आप इनको त्याग करा दो। हम कहना चाहते हैं भैया मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, इस मान्यता का त्याग कर। सबसे पहले किसे त्याग करना है? क्या त्याग कराएं आपको? मद्य मांस मधु का त्याग कराएं, जमी गंध का त्याग कराएं, सप्त व्यसनों का त्याग कराएं। पंडित जी अन्न जल का त्याग करा दो, पंडित जी ये त्याग करा दो, पंडित जी जब तक के लिए हॉस्पिटल में तब तक के लिए त्याग करा दो। कि मर रहे हैं फिर आप करा दो, मरने के पहले पहले त्याग करा दो। अरे मरने के पहले पहले देह में एकत्व बुद्धि का त्याग करना है, मरने के पहले पहले शरीर में अपनेपन का त्याग करना है, मरने से पहले पहले मिथ्यात्व का त्याग करना है, मरने से पहले पहले उल्टी मान्यता का त्याग करना है। किसका त्याग करना है पहले ये तो समझो, किसका त्याग किया जा सकता है और क्या त्याग करने योग्य है। जब तक इस बात को जानेंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। क्या किसका करें हम त्याग? बोलो। सारी दुनिया अनंत बार त्याग किया है, न मालूम किस किस का त्याग किया है। कपड़ों तक का त्याग किया है, वस्त्राभूषण तक का त्याग किया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, दुनिया भर का त्याग करता रहा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया। त्याग करने योग्य चीज़ का त्याग नहीं किया। जो छूटे हुए थे उनका त्याग करने की बात करता है, मैंने ये छोड़ दिया। अरे भाई, अरे भाई, क्या बात चल रही है? पंडित जी क्या सिखा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। सबसे पहले क्या त्यागने योग्य है, सबसे पहले क्या छोड़ने योग्य है। करने योग्य काम क्या है उसे कर लो, बाकी सारा कुछ करने योग्य नहीं है। एक ही काम करने योग्य है, बस मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, उल्टी मान्यता त्यागने योग्य है। पहले में पहले क्या ये छोड़ा तो सब कुछ छूट जाएगा, और ये नहीं छोड़ा तो बोले कुछ नहीं छूटा है। फिर क्या छोड़ा है तुमने? फिर तो छोड़ने का नाटक किया है, छोड़ने का भ्रम किया है, छोड़ने का ढोंग किया है। हमने छोड़ दिया साहब, हमने छोड़ दिया पंडित। अरे पंडित जी क्या बताएं साहब, सब त्याग करा दिए थे इनके, सब त्याग करा दिए थे। अरे ये त्याग कराए नहीं जाते हैं, ये त्याग अंदर से होता है। क्या हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, छुड़वा दिया, छुड़वा दिया। अरे छुड़वाने से छूटता है क्या? हमारा बस चले तो न मालूम क्या क्या छुड़वा देवे हम आपसे। हमारा बस चले तो आप सब कुछ छुड़वा देवे, लेकिन छोड़ना क्या है? छोड़ना है रमेश जी साहब, क्या छोड़ना है हमारे को? ये कह रहे हैं हे मानकर, किसको? उन्हें तो दुख रूप। सेकंड लाइन देखना जरा क्या कह रहे हैं। क्या उन्हें तो दुख रूप? कौन है दुख रूप? कौन है दुख रूप? उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर, दुख रूप जानिए, दुख का कारण जानिए, हे ये मानिए और उनका त्याग कर दीजिए। हो जानकर मानकर त्याग करना। कुछ दिखती हैं, कहने के बाद सबको दिखने लगा होगा कुछ अभ्यासी लोगों को। जानकर मानकर त्याग करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तीनों हो गए। यहाँ किस शैली का प्रयोग करते हैं पंडित जी? भाषा शैली में कितनी सरलता होती है, पंडित जी की पंक्तियों में कितनी गहराइयाँ होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या बात शब्दों, वाक्यों, पंक्तियों के अंदर छिपी रहती है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। हम तो बोल कर पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या प्रेमचंद जी साहब, दौसा से नाना जी, बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं? दुख रूप दुख का कारण। दो बातें हो गई, दुख स्वरूप है और दुख का कारण है। क्या क्या कहा? दुख रूप है और दुख का कारण है। दो बातें हो गई। कौन है दुख रूप? बोले मिथ्यात्व दुख रूप है। दुख का कारण कौन है? कि मिथ्यात्व दुख का कारण है। इसको जानकर, क्या जानो, सबसे पहले तो जानो। पता ही नहीं है दुनिया को, पता ही नहीं है साधर्मियों को, पता ही नहीं है लोगों को कि हमारे दुख का कारण क्या है। पत्नी, बच्चे, परिवार, पड़ोसी, किराएदार, मकान मालिक, गाड़ी, नौकर चाकर, न मालूम किस किस को दुख का कारण मान बैठा है। सारे दुनिया भर में दुख के कारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई तेरे दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, तेरे दुख का कारण अंदर ही है, भीतर ही है। बाहर में यदि कोई दुख का कारण हो तो फिर इस जीव को कोई सुखी नहीं कर पाएगा।
लेकिन भीतर दुख के कारण हैं और भीतर से उन्हें निकाल दिया और हम सुखी हो गए। ये काम किया जा सकता है। मत देखिए बाहर, बाहर कोई दुख का कारण नहीं है, बाहर कोई कष्ट का कारण नहीं है, बाहर कोई परेशानी का कारण नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? कोई नहीं है। देखो, दुख रूप जानो और दुख का कारण जानो। सबसे पहला काम है जानो तो सही, समझो तो सही। आज प्रॉब्लम ये है पूरे समाज में कि कोई जानना ही नहीं चाह रहा है। जानने वालों को तो कह रहे हैं अरे तुम जानते जानते रहो, अरे क्या जानना है, तुम तो करो। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं करो मत, पहले जानो। दुनिया का हर काम करने के पहले जाना जाता है, जाना जाता है। जानने की कीमत है। गाड़ी चलाने के पहले जाना जाता है, क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, स्टार्ट कैसे होती है, उसे जाना जाता है। बिना जाने कैसे बढ़ेगा आगे? आप बताओ तो सही करना क्या है, बताओ तो सही करना क्या है? कि जानो, जानो, सबसे पहले जानो। खाना बनाने के पहले जाना जाता है, कंप्यूटर चलाने के लिए पहले जाना जाता है, स्टीयरिंग पर बैठने के पहले जाना जाता है, पानी में उतरने के पहले, तैरना सीखने के लिए उससे जाना जाता है। यह बात सच्ची है कि बिना उतरे नहीं सीखेगा, लेकिन जानो तो सही पहले कि भैया उतरना है पहले, ये तो जान। फिर हाथ चलाने हैं, ये तो जानना तो पड़ेगा। कि साहब जान लिया हमने, कि क्या जान लिया? कि मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है, ये जान लिया। क्या जाना? कि हमने ये जान लिया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार मार्ग है, ये हमने जान लिया। कि जान लिया आपने? क्या? जी बिल्कुल जान लिया हमने। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का कारण है, ये जान लिया। जान तो लिया, माना कि नहीं, स्वीकार हुई कि नहीं ये बात है? जानना और मानना अलग अलग होता है क्या? कि हाँ जी जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बोलो, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या? गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जानते हो कि नहीं? कि जानते तो हैं, फिर मानते हो क्या? कर नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं जाता है, टाइम नहीं मिलता है, करता रहे बस। जान तो लिया, मान कहाँ रहा है? जनवाणी क्या कह रही है? ये पहले तो जानो, दुख का कारण जानो भाई साहब। क्या? और फिर उसके बाद में कह रहे हैं अकेले जानो मत, मानो भी उस बात को, स्वीकार भी तो करो। क्या? जान रहा है लेकिन मान नहीं रहा है, जान रहा है लेकिन मगज में घुस नहीं रही है ये बात कि करने योग्य यही काम है। जानने के साथ में यहाँ आगे शब्द का प्रयोग किया है, हे ये मानकर, मानने में श्रद्धा है। क्या? मानने में श्रद्धा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अकेला जानने की बात नहीं कह रहे हैं। क्या? जानना भी है और मानना भी है, स्वीकार भी करना है। अंदर से 100 कितने 1000 लाख % है, सच्ची है ये बात। बिना माने काम नहीं चलेगा। आज मानो चाहे कल मानो, एक होए तरण काल मां परमारथनो पंथ। परमात्मा का मार्ग तो 3 काल में एक है भाई साहब। मानो तो सही। नहीं साहब मैं नहीं मानता, माँ बाप की नहीं मानते, पिताजी की नहीं मानते, माँ की नहीं मान रहे हैं, गुरुजनों की नहीं मान रहे हैं, विद्वानों की नहीं मान रहे हैं, ज्ञानियों की नहीं मान रहे हैं, जनवाणी माँ की नहीं मान रहे हैं, वीतरागी संतों की नहीं मान रहे हैं। कभी कभी लोगों को शिकायत रहती है बच्चे हमारी मानते नहीं है, कि तुम्हारी क्या मानेंगे, भगवान की नहीं मान रहे हैं। तुम भी तो भगवान की नहीं मान रहे हो, तुम भी तो जनवाणी माँ की नहीं मान रहे हो। मानो एक बार। हाँ साहब मान लिया, पक्का मान लिया, भरोसा हो गया है। अब तो नहीं कहोगे कि मैं सर दर्द से दुखी हूँ, अब तो नहीं कहोगे कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं परेशान हूँ। समझ में क्या आ रही है? कि मैं मिथ्यात्व से दुखी हूँ। ये समझने योग्य बात है। मैं अपनी उल्टी मान्यता से दुखी हूँ, देह में एकत्व बुद्धि के कारण दुखी हूँ, पर मैं अपनापन करके दुखी हूँ, देह में तन्मयता के कारण दुखी हूँ, देह के प्रति स्नेह करके दुखी हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ? मैं दुख के असली कारण को जाने बिना कैसे दुख मिटेगा भाई साहब? दुख मिटाना तो हर कोई व्यक्ति चाहता है। विघ्न विनाशक सुख करण। कौन है विघ्न विनाशक? क्या है? वक्रतुंड महाकाय, वो विघ्न विनाशक है। उनकी चर्चा करो, वो विघ्न विनाश करने वाले हैं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम। हे भगवान आप ही विघ्न विनाशक हो। अरे भाई, इनको विघ्न विनाशक मंगल स्वरूप कहा गया है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने को। इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो विघ्नों का विनाश होगा। इन्हें हाथ जोड़ने से विघ्न विनाश नहीं होगा। बताए हुए मार्ग पर चलो,
वीतरागी संतों के बताए हुए मार्ग पर चलो, हे ये मानकर फिर क्या करना, बोले उनका त्याग भी करना। जान भी लिया, मान भी लिया कि मिथ्यात्व दुख का कारण है, लेकिन त्याग नहीं किया। तो आपने जान लिया ये सांप है, ये सांप है, ये जान लिया। अरे भाई तू मान रहा है कि नहीं कि ये सांप है? हाँ हाँ मान लिया, अब मैंने मान लिया। अब आप कह रहे हो ना मान लिया मैंने, क्या अब मैंने मान भी लिया कि ये सांप है, जान भी लिया था और मान भी लिया। तो फिर तू छोड़ क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, हैं छोड़ना है क्यों? तो फिर जाना और मानने का मतलब क्या निकला? परिणमन, तत्रूप परिणमन कर जाना। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ इन सबको जो बतलाए थे पीछे, जो चौथे अधिकार में बतलाए थे, जो पांचवें अधिकार में बतलाए थे, जो छठे अधिकार में बतलाए थे, जो निश्चयवासियों की चर्चा की थी, जो व्यवहारवासियों की चर्चा की थी, जो उभयवासियों की मिथ्या मान्यताओं को बतलाया था, ये कह रहे हैं यहाँ उन्हें तो दुख रूप, दुख का कारण जानकर, दुख रूप जानते हैं, दुख का कारण जानकर, हे मानकर, ओह हे मानकर उनका त्याग करना। तथा बीच में 7 अध्याय हो गए यहाँ तक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दूसरा और तीसरा। दूसरे में निदान, तीसरे में दुख पर भरोसा, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में उन दुखों के मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्रादिक कारण। इतने अधिकार हो गए। फिर बीच में, अब बीच में कहाँ? बोले ये 9वां शुरू कर रहे हैं और पीछे 7 तक चर्चा, और बीच में माने 8वां अधिकार, इसका नाम है बीच में। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। पीछे मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप बतलाया, और पीछे बीच में क्या बतलाया? बोले बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। बीच में कब बतलाया? कल तक चर्चा कर चुके हैं, उपदेश के स्वरूप की चर्चा कर चुके हैं। कैसे शब्दावली को किस तरह से प्रयोग करते हैं, वाक्य रचनाएं किस तरह से होती है, पंडित जी के दिमाग में कैसा चिंतन चलता है, वो किस गहराई से विषय को उठाते हैं और किस तरह से प्रतिपादन कर रहे हैं। आप इनकी मूल प्रति को देखिए, फेयर किया हुआ नहीं है, रफ लिखा हुआ है। क्या कभी जयपुर आएँ, हमसे संपर्क करके तो मूल प्रति आपको दिखाएं, दर्शन कराएं आपको। टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई मूल प्रति, हस्तलिखित प्रति, ओरिजिनल प्रति, कैसे लिखा है उन्होंने। लिखते चले गए, लिखते चले गए, फिर लिखते लिखते काट दिया, फिर सही कर दिया, काट दिया, सही कर दिया, कट फेयर करने का तो अवसर नहीं मिला उनको। ये 9वां अधिकार तो बिल्कुल अंतिम क्षणों का है, मरने के अंतिम दिनों में लिखा है उन्होंने। तो मौत जब सामने आ गई थी तब लिखा है उन्होंने। ये देखिए कितने 20-25-30 पेज बचे हैं, और क्या है 39 तक हैं, 5 निकल गए हैं, 35 पेज बचे हैं। क्या कह रहे हैं? बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, क्या उसे जानकर, क्या बीच में उपदेश का स्वरूप बताया, उसे जानकर, क्या उपदेश को यथार्थ समझना। ओह, उपदेश को यथार्थ समझना, जो बातें बतलाई थी उन बातों के मर्म को समझना। क्या जैसी बातें बतलाई गई है इन बातों को समझना, इन बातों को स्वीकार करना, इन बातों को हृदय में उतारना। प्रथमानुयोग को हे मत समझना, करणानुयोग को हे मत बतलाना। क्या सोचना जरा, द्रव्यानुयोग की बातों को भी उपादेय समझना, करणानुयोग की बातों को भी उपादेय समझना। द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, चारों ही अनुयोग सब उपादेय हैं। प्रयोजनानुसार, भूमिका अनुसार, जहाँ जैसी चर्चाएं चल रही हो उसके अनुसार उन्हें स्वीकार करना सिखा रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब। क्या कह रहे हैं? उपदेश का स्वरूप बतलाया, स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। बार बार याद आती है ये पंक्तियाँ, 8वें अधिकार की प्रारंभिक पंक्तियाँ। देख देख करके ऐसे लगता है भैया जीव दुखी है, इनके दुख दूर करने के लिए क्या करना? उपदेश दे करके उनका उपकार करना। ओह, 268 पेज नंबर पर कहते हैं उपदेश दे करके उनका उपकार करना है। उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। उपदेश दे करके उपकार करना ये उत्तम उपकार है। कैसे उपकार करें, कैसे उपकार करें बताइए। वातावरण जिस तरह का दूषित दिखाई दे रहा है चारों तरफ, कैसे उपकार करें बतलाइए। क्या उपकार करें हम? उपदेश दे करके, ये उत्तम उपकार है। उपदेश दीजिए,
शांति का उपदेश दीजिए, परिणामों में निर्मलता का उपदेश दीजिए, चित्त में आकुलता न हो ऐसा उपदेश दीजिए, परिणाम कैसे शांत हो सकते हैं ये उपदेश दीजिए, निर्भय कैसे रहा जा सकता है ये उपदेश दीजिए। ये उपदेश क्या है? ये उपदेश, ये उपकार है। ये असली उपकार किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। उपकार क्या होता है? सुनना वो 268 नंबर पेज का जो प्रवचन है, जिन लोगों ने नहीं सुने हों पहले उनके लिए कहता हूँ। पुराने शुरू से 1 नंबर पेज से लाइन टू लाइन सारे विषयों को सुनना, पढ़ना, यहाँ बराबर लाइन से अभी चलते रहना और पुरानों को फॉलो करते रहना, एक एक वाक्य पढ़ना, हृदय में उतारने की कोशिश करना, बार बार सुनना इन सब बातों को। असली उपकार क्या होता है? अपने माता पिता के ऊपर उपकार क्या है, दादा दादी के ऊपर उपकार क्या है, बच्चों के ऊपर उपकार क्या है, पड़ोसियों के ऊपर उपकार क्या है, साधर्मियों के ऊपर उपकार क्या है। उपकार किसे कहते हैं? उपदेश दे करके। क्या बोलो, क्या कह दिया यहाँ? उपदेश का स्वरूप बतलाएं। और उपदेश किसका? उपदेश इस बात का नहीं कि पैसा कमाने का उपदेश दे रहे हो, उपदेश इस बात का नहीं कि तबीयत ठीक करने का उपदेश दे रहे हो, उपदेश इस बात का नहीं कि तबीयत कैसे ठीक रहे इसका उपदेश दे रहे हो। ये कह रहे हैं यहाँ उपदेश का स्वरूप बतलाना। स्वरूप क्या है उपदेश का? उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। उपदेश को यथार्थ समझने के लिए इसलिए कह रहे हैं पंडित जी, क्योंकि उपदेश को यथार्थ नहीं समझेगा तो कुछ का कुछ ग्रहण कर लेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि उपदेश को यथार्थ नहीं समझेगा तो कुछ का कुछ ग्रहण कर लेगा। भैया हमने कहा आत्म ध्यान करना भी योग्य नहीं है। लो, बीच में प्रकरण आए थे इस तरह के। क्या क्या करें? आप तो कह रहे हो आत्म ध्यान करना भी योग्य नहीं है। बोले त्याग कर करके क्या होगा? अरे भाई किसके लिए है ये उपदेश? किसके लिए है? जिसकी अभी विषय वासनाएं छूटी नहीं हो और आत्मानुभव के लिए। अरे पंडित जी ने कहा था आज तो मैं आत्म ध्यान करने के लिए बैठ जाता हूँ, विषय कषायों में रचा पचा, पंचेंद्रिय भोगों में उलझा हुआ, फंसा हुआ, पाप 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 जिसके जीवन में चल रहा हो उसका क्या होगा? यथार्थ स्वरूप को समझना, कौन सी बातें किसके लिए है, किसका त्याग किसके लिए है, किसका ग्रहण किसके लिए है, बीमारी कौन सी है, उपचार कौन सा किया जाना है, ये विचार करना। क्या कौन सी बीमारी है, कौन सा उपचार करना है, मेरे क्या तकलीफ है, इन सब बातों का विचार करना। अब कह रहे हैं मोक्ष मार्ग। आगे सुनो, आगे आगे क्या कह रहे हैं? अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। हा पंडित जी क्या कह रहे हैं? चर्चा शुरू कर रहे हैं। 8 अधिकारों के अंदर मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने के लिए भूमिका बना दी। 9वें अधिकार में अब तो सामने आ गए। अरे चिंता मत करो, अरे पंडित जी बहुत दिन हो गए आपने मोक्ष का मार्ग बताया नहीं, बहुत दिन हो गए, अब तो बता दो, अब तो बता दो। सुनो सुनो, अब बता ही रहे हैं बस, अब आ ही गया है, अब समय आ गया है, मोक्ष का मार्ग बतलाने का समय आ गया है, अंतिम स्थिति में पहुंच गए हैं। अब मोक्ष के मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। क्या? जो चाहो अपनो कल्याण। क्या? स्वयं सोचना, स्वयं निर्णय करना, हम कल्याण चाहते हैं या नहीं। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक, मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन, मोक्ष का मार्ग जो सम्यक ज्ञान, मोक्ष का मार्ग जो सम्यक चारित्र है, मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। बताओ बताओ भैया, बताओ मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुख रूप, उन्हें सुख रूप, सुख का कारण जानकर, उन्हें सुख रूप जानकर, उन्हें सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर अंगीकार करना। फिर 3 बातें आ गई यहाँ। पहले कहा था दुख रूप जानकर, हेय मानकर त्याग करना। जरा देखिए पंडित जी की स्टाइल, ऊपर की लाइनों को नीचे की लाइनों से मिलाइए जरा। क्या लिखा? देखो सेकंड लाइन, उन्हें तो दुख रूप, मिथ्या दर्शनादि की चर्चा की थी तो क्या लिखा था? उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर, दुख रूप दुख का कारण जानकर। अब नीचे देखिए कौन सी लाइन? चौथी लाइन,
ऊपर दूसरी लाइन में लिखा था उन्हें दुख रूप दुख का कारण जानकर, चौथी लाइन अंतिम शब्द उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर, बराबर। फिर ऊपर क्या लिखा था दूसरी लाइन में, हे मानकर, क्या, फिर यहाँ क्या लिखा, उपादेय मानकर। फिर ऊपर क्या लिखा था, उनका त्याग करना, यहाँ कह रहे हैं उनका अंगीकार करना। क्या लाइनें पढ़ते समय कुछ ख्याल में आती है ऊपर क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, फिर क्या बात कह रहे हैं, किसके माध्यम से क्या समझा रहे हैं। हस्ती नास्ती से चर्चा कर रहे हैं। असली गृह प्रवेश है सच में, क्या उसकी विधि शुरू हो रही है। संजय जी सही कह रहे हैं साहब आप। देखिए उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर, सुख रूप भी जानो, सुख का कारण भी जानो, उपादेय भी मानो, मानो उसे उपादेय, उपादेय मानकर अंगीकार करो। अंगीकार करना क्या, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। ओहो, आपकी भलाई तो मोक्ष में है, आत्मा का हित मोक्ष में है। अब जरा टोडरमल जी की इन लाइनों की छाया, इन लाइनों की परछाई दौलत राम जी की छेड़ाला की तीसरी लाइन में देखिए जरा, तीसरी ढाल में, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है, छेड़ाला तीसरी ढाल पहली लाइन, क्या लिखा है, आत्मा का हित कहाँ है, हमें मालूम ही नहीं है। देख तेरी भलाई इसी में है। डांटते हैं बच्चों को, क्या घर में परिवारों में ऐसे शब्द, भाई भाई में ऐसे शब्द, दोस्तों में यार दोस्तों में ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य कई बार सुनने को मिलते हैं। क्या देख तेरी भलाई इसी में है, देख तू कहना मान ले तेरी भलाई इसी में है। और वो सारा भलाई का जितना भी मैटर दिखाई देता है, वो सारी भलाई जहाँ जहाँ दिखाई देती है, वो सारा कहाँ दिखता है, पैसे में दिखती है, स्वास्थ्य में दिखती है, तबीयत ठीक रहने में दिखती है, कमाने में दिखती है, जॉब में दिखती है, उन सब में भलाई की चर्चाएँ करते हैं। ये कह रहे हैं भैया तेरी भलाई मोक्ष मार्ग में है, आपकी भलाई सच्चे सुख की प्राप्ति में है। भलाई किस में, आत्म का हित, कहाँ पे है हित, ये तो बताओ। क्या आत्मा का हित कहाँ है, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसके बिना हित नहीं है, उसके बिना भलाई नहीं है। आत्मा का हित, हित मतलब भलाई, हित मतलब भला होना, किसमें भलाई है, बोले मोक्ष में। अरे पंडित जी आप तो कह रहे हो मोक्ष में भलाई है, मोक्ष में भलाई है, आपने बातें तो बतला दी, मोक्ष में भलाई की चर्चाएं कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मोक्ष में भलाई तो कह रहे हो आप, लेकिन मोक्ष तो पंचम काल में होता नहीं है। अब इस पंचम काल में जब मोक्ष होता ही नहीं है तो फिर मोक्ष में भलाई ये कह करके क्या कहना चाह रहे हो आप, कैसे हो जाएगा मोक्ष, जब इस पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं, जब इस पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं है तो फिर काहे को हमारे को यहाँ मोक्ष मोक्ष का उपदेश दे रहे हो और मोक्ष के मार्ग की बात कह रहे हो। छोड़ो फिर ये सारी बातें, भैया आत्मा का हित मोक्ष है, लेकिन सुन इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं हो सकता, मोक्ष का उपाय हो सकता है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष का मार्ग शुरू हो सकता है। इस पंचम काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाए जा सकते हैं, ये काम हो सकता है। मार्ग तो पकड़ ले, रास्ता तो पकड़ ले, मंजिल तक पहुंच जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसने कह दिया मोक्ष नहीं है, और मोक्ष भी चार प्रकार के होते हैं। एक दृष्टि मुक्त होता है, एक मोह मुक्त होता है, एक जीवन मुक्त होता है, एक देह मुक्त होता है। इन सब में से दृष्टि मुक्त वर्तमान में हुआ जा सकता है। एक ही है क्या, एक ही को जानो और एक ही को मानो, बस आत्मा का हित मोक्ष ही है। फिर क्या कह रहे हैं, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। जिसमें हमारी भलाई हो वो हमारा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के ले जाना आपका कर्तव्य है। अरे हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना देना हमारा कर्तव्य है। दुनिया भर में आपका कर्तव्य दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ कहाँ कर्तव्य दिखाई देते हैं। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सुनो, आत्मा का कर्तव्य उसका उपाय करना है।
मोक्ष का उपाय करना ये कर्तव्य है हमारा। क्या दवाई लेना जिस तरह से कर्तव्य है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा का चिंतन करना ये भी हमारा कर्तव्य है। कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, ये परमात्मा कैसे हैं, हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं, परमात्मा बनने की विधि क्या है, परमात्मा बनने का मार्ग क्या है। क्या देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही नथिंग एल्स। क्या मोक्ष ही, आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय, उसी का उपाय क्या है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। हम आत्मा हैं, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य बतला रहे हैं यहाँ, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। भैया जो कर्तव्य है उसका उपदेश देते हैं, भलाई के लिए उपदेश देते हैं, हित के लिए उपदेश देते हैं, आत्महित की भावना रखते हुए उपदेश दे रहे हैं, आत्महित के लिए उपदेश दे रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या बताएं भाई साहब, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति है, ये कर्तव्य है। ओहो, सारे दुनिया भर में ये जीव अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता है, लेकिन अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखता है। एकमात्र इस जीव के दुख का कारण यदि कोई है तो पूरे दुनिया भर में बड़े दम्भ से कहता है ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। अरे भाई, तेरा कर्तव्य क्या है उसे याद कर। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी बच्चों के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बाप पिता पुत्र के बीच में। कारण क्या है? ये मेरा अधिकार है। अधिकारों की लड़ाई चल रही है, अधिकारों की लड़ाई चल रही है। ये कह रहे हैं भैया अधिकार नहीं, कर्तव्यों को याद कीजिए। अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकार ध्यान रखना। लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका बतला रहे हैं, अपना कर्तव्य और दूसरे का अधिकार। एक उत्तम जीवन जीने के लिए, एक संस्कारित जीवन जीने के लिए, एक योग्य और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, एक सच्चे आत्मार्थी बनने के लिए ये दो बातें बराबर ध्यान रखने योग्य हैं, दूसरे का अधिकार और अपना कर्तव्य। बस हम अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देंगे कि साहब मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, तो चुप रहे, अधिकार की बात मत कर, सिर्फ कर्तव्य की तरफ ध्यान दे, सिर्फ कर्तव्य की तरफ ध्यान दे कि साहब अधिकार, मोक्ष प्राप्त मेरा अधिकार है साहब, मेरे को कैसे नहीं देंगे, मेरे को टिकट कैसे नहीं मिलेगा मोक्ष का, चिंता मत कर, तू अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दे। क्या कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए। और कर्तव्य क्या बतला रहे हैं? आत्मा स्वीकार करना, मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित करना, एकमात्र यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। और इसलिए उसी का यहाँ उपदेश देते हैं, उसका उपदेश दे रहे हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये हेडिंग देते हुए ये उपदेश पंडित जी साहब ने यहाँ दिया है। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। हम इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे ठीक 9:20 पर। और अभी इसी भावना से मैं विराम दे रहा हूँ। अपने समय को अधिक से अधिक जिनवाणी के अध्ययन मनन में लगाइए, ऐसा समय चल रहा है। दोपहर में बहुत वैराग्य में चर्चा चालू हो गई है, चारों तरफ वैराग्य का वातावरण दिखाई दे रहा है और वैराग्य में चर्चा 12 भावनाओं की। ठीक 2:30 बजे जीवनधर स्वामी किस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, एक बार जानिए, सुनिए। बड़े सुंदर प्रसंग हैं। शायद 341 नंबर के प्रवचन से 12 भावना की चर्चा शुरू हुई है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ 341 नंबर प्रवचन, वैराग्यमय चिंतन, अनित्य आचरण आदि भावनाओं की चर्चा, हम उसका लाभ लेवें अवश्य। और रात्रि में चर्चा करेंगे आज अन्य द्रव्यों के संदर्भ में संयम प्रकाश, ठीक 8 बजे जिनवाणी स्तुति। अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम।